व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मनी हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो इन योर 20s टू बिकम अ मिलियनियर इन योर 30s। एंड हमने रिसेंटली इस चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लिए, सो थैंक यू गाइस अ लॉट। एंड इसी खुशी में मैं इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी करना चाहता हूँ एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन दीज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग वायरलेस एयरबड्स बाय बोट। एंड इस गिव अवे के एक नहीं, दो नहीं, 3 लकी विनर्स होंगे। तो 3 सब्सक्राइबर्स को ये एयरबड्स मिलेंगे एंड इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं 6 डिफरेंट मनी हैबिट्स कवर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कौन से मनी हैबिट्स है जो कि आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं एक मिलियनियर बनने के लिए। एंड आपके साथ साथ ये गेम मैं भी खेलूंगा, मैं जैसे जैसे एक एक हैबिट कवर करता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा कि वो कौन से हैबिट्स है जो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूं। एंड गाइस जस्ट बी ऑनेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ऐसा नहीं कि जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, जो सारे हैबिट्स फॉलो करते होंगे, उन्हीं को मैं गिव अवे दूंगा। ये मैं रैंडमली दूंगा, रैंडमली जिन्होंने कमेंट किया होगा उनमें से 3 लोगों को दूंगा। सो जस्ट बी ऑनेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बेसिकली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हमारे काउंटडाउन की ओर। सो द फर्स्ट मनी हैबिट दैट यू शुड फॉलो इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। एंड नो, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि अरे वाह अब तो मैं अपने आप को सबसे पहले पे करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करूंगा, आईफोन खरीदूंगा, शॉपिंग करूंगा। नहीं, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं है। इनफैक्ट इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी आपकी मंथली सैलरी या इनकम आती है, आप उसमें से जो अमाउंट आप टारगेट कर रहे हैं सेव करना, इन्वेस्ट करना, सबसे पहले आप वो अमाउंट अलग करके इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ही आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे आप खर्चा करते हैं। क्योंकि लेट्स फेस इट, हम सब लोग टारगेट बनाते हैं कि मैं महीने के एंड में इतने पैसे बचाऊंगा और उसको फिर इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा। बट महीना एंड आते आते हम इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि हमेशा हमारा वो सेविंग या जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम पड़ जाता है। एंड फ्यूचर मिलियनियर्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। एंड उनका जो प्राइमरी एम होता है वो खर्चा करना नहीं होता, उनका एम होता है लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ बिल्ड करना। इसीलिए वो सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं एंड अपना इनकम आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट हर महीने, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं अपने मंथली इनकम का अराउंड 80 to 90% पहले ही इन्वेस्ट कर देता हूं। तो आई एम पेइंग माई सेल्फ 80 to 90% ऑफ माई मंथली इनकम। तो मेरा स्कोर 1 out of 1 हो चुका है अभी तक। एंड द सेकंड मनी हैबिट दैट यू शुड फॉलो टू बिकम अ मिलियनियर इज हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। नाउ आई नो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, फिर से आ गया ये पैसिव इनकम की बात करने, बट प्लीज बेयर विद मी राइट नाउ। सो डिड यू नोट दैट देयर आर मल्टीपल स्टडीज जिन्होंने पता किया है कि एक एवरेज मिलियनियर के कितने पैसिव इनकम्स होते हैं। गेस करिए कितने होंगे? 2, 3, 4? नहीं, एक एवरेज मिलियनियर के 7 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होते हैं। 7, इट्स अ बिग नंबर। एंड ये 1 या 2 दिन में नहीं, काफी टाइम लगता है इतने सारे पैसिव इनकम बनाने में। एंड जो टॉप 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं इन मिलियनियर्स की, वो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नड इनकम। अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर अगर एक एम्प्लॉय है तो आपको जो इनकम आ रहा है उसको अर्नड इनकम कहते हैं। सेकेंडली प्रॉफिट इनकम, अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका प्रॉफिट इनकम होता है। थर्डली कैपिटल गेन्स इनकम, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है और वो आगे जाके बढ़ता है तो वो आपका कैपिटल गेन्स इनकम बनता है। फोर्थ, डिविडेंड इनकम, अगर आपने किसी बिजनेस में या स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड वहां से आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो ये आपका डिविडेंड इनकम बन जाता है। एंड फिफ्थ, रेंटल इनकम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज रेंट पे दी हुई है तो वहां से जो इनकम आ रहा है वो आपका रेंटल इनकम है। बट ये सिर्फ टॉप 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है मिलियनियर्स के, और भी बहुत सारे डिफरेंट पैसिव इनकम्स हो सकते हैं। एंड मैंने भी अपने इस चैनल पे पैसिव इनकम आइडियाज पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जहां तक बात रही मेरी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मेरा जो प्राइमरी इनकम आता है वो मेरी जॉब से आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। बट मैं इस यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहा हूं, तो इन द लॉन्ग रन ये मेरे लिए एक पैसिव इनकम बन सकता है। तो अभी मेरा स्कोर हो चुका है 2 out of 2। सो मूविंग ऑन, थर्ड हैबिट के बारे में बात करने से पहले, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज से 100-150 ईयर्स पहले टैबू कंसिडर किया जाता था। लोग इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते थे, जैसे सेक्स, पॉलिटिक्स, ड्रग्स, इन सब चीज़ों पे इतनी बातें नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। बट देयर इज़ वन थिंग जिसके बारे में 100 साल पहले भी बात नहीं होती थी, 1000 साल पहले बात भी नहीं होती थी, अभी भी लोग शर्माते हैं इसके बारे में बात करने से। एंड आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट इंडिया में अभी 20-30 साल और लग जाएंगे लोगों को इसके बारे में ओपनली बात करते हुए, एंड दैट इज मनी। एंड द थर्ड मनी हैबिट दैट यू शुड फॉलो इज टॉक अबाउट मनी। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी तो ये एक्चुअली आपके लिए एक फाइनेंशियल डिसएडवांटेज है। क्योंकि जब आप पैसे के बारे में बातें करते हो या पैसे के बारे में चीजें पढ़ते हो तो आप दूसरे लोगों से सीखते हो, दूसरे लोगों को अपने बारे में बताते हो कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके थ्रू आपको फीडबैक मिलता है। एंड
मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप लोगों से पैसे के बारे में बात करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हो। मोटिवेट किस चीज़ के लिए? और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एंड जो फ्यूचर मिलियनियर्स होते हैं वो ये पैसे के बारे में या बिजनेस के बारे में या इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में बात करने से शर्माते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इफ़ दे टॉक अबाउट मनी तो इन द लॉन्ग रन उसमें उन्हीं का एडवांटेज है, उन्हीं का फायदा है, उन्हीं को सीखने को मिलेगा। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। पिछले 7 महीने से आई एम टॉकिंग अबाउट मनी ऑन दिस चैनल एंड ऑफलाइन भी मैं अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, कलीग से बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। आई टॉक अबाउट मनी अ लॉट। इनफैक्ट आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करता हूँ, बट स्टिल माई करंट स्कोर इज 3 out of 3. And the fourth money habit that you should follow, well, this is, to be honest, not exactly a money habit, but this is a habit that you should follow to become a millionaire, and this is reading books. Now hold on, I understand आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, and believe me, आज से 3 साल पहले तक मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे करके इन अ फन एंड एंटरटेनिंग वे मैंने हैबिट बिल्ड करी, एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड यू विल हार्डली फाइंड एनी सक्सेसफुल पर्सन, एनी मिलियनियर या बिलियनियर जो बुक्स रीड नहीं करते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बुफे, द लेजेंडरी इन्वेस्टर, रीड्स अबाउट 800 पेजेस अ डे। बिल गेट्स ट्राई करते कि वो हर साल एटलीस्ट 50 बुक्स, मतलब हफ्ते में 1 बुक पढ़े। इलॉन मस्क ने अपने आप को फिजिक्स एंड रॉकेट साइंस सिखा दिया था सिंपली बाय रीडिंग बुक्स। बट इन लोग को क्या पढ़ी है, बुक्स क्यों पढ़ते हैं? इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतना कुछ है, बुक्स पढ़ के इनको क्या मिलेगा? बट यहीं पे हमारी सोच गलत है, क्योंकि दीज पीपल नो कि बुक्स पढ़ने से आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप फ्यूचर में या फिर अभी भी पैसा बिल्ड कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, एक मिलियनियर बन सकते हैं। एंड ये सक्सेसफुल लोग ऐसे कोई भी रैंडमली बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ये काफी सेलेक्टिव जॉनर्स ऑफ बुक पढ़ते हैं। एंड इनके जो फेवरेट जॉनर्स होते हैं जो ये पढ़ते हैं वो है एजुकेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। एंड जहां तक बात रही मेरी, आई गेस आप देख सकते हैं कि मैं बुक्स तो पढ़ता ही हूँ डेफिनेटली। इनफैक्ट ये तो आधी बुक्स भी नहीं है जो मेरे पास है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं हर हफ्ते 1 बुक रीड नहीं कर पाता। हमारा 1 बुक पर वीक का टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपने आप को स्कोर नहीं दूंगा। सो माई स्कोर राइट नाउ इज 3 out of 4. And the fifth money habit that you should follow in your 20s is living below your means. इसको काफ़ी सारे लोग फ्रूगैलिटी भी कहते हैं, फ्रूगल लिविंग कहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको फाइनेंशियल मिनिमलिज्म भी कहते हैं। एंड लिविंग बिलो योर मीन्स का इन शॉर्ट मतलब होता है स्पेंडिंग लेस देन व्हाट यू मेक। तो अगर आपका महीने में 50,000 रुपये इनकम है एंड आप 50,000 रुपये से कम स्पेंड करते हैं, सिग्निफिकेंटली कम अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो यू आर लिविंग बिलो योर मीन्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फर्स्ट हैबिट फॉलो करते हैं ऑफ पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट, एंड अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या सेविंग टारगेट रखते हैं, तो यू आर ऑटोमेटिकली लिविंग बिलो योर मीन्स, क्योंकि आप पहले ही अपना पैसा साइड कर लेते हैं एंड अब आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कम होती है आपके इनकम से। एंड लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं कि अरे मेरी सैलरी 60,000 है और मैं 59,000 रुपीज महीने में खर्च करता हूँ तो आई एम लिविंग बिलो माई मीन्स। नहीं, आपका ये जो स्पेंडिंग है वो दैट शुड बी सिग्निफिकेंटली लेस देन योर इनकम। तो यू शुड ट्राई टू सेव एटलीस्ट 30%। एंड जहां तक बात रही मेरी, क्योंकि मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसीलिए मैं अपने इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेव कर पा रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक मैं जब तक घर से बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली रह पाऊंगा तब तक मैं कमेंट कर सकता हूँ वेदर आई एम एक्चुअली फॉलोइंग दिस हैबिट और नॉट। तो अभी के लिए आई वोंट बी गिविंग माई सेल्फ दिस पॉइंट। तो अब मेरा स्कोर है 3 out of 5. एंड द सिक्स्थ एंड द फाइनल हैबिट दैट यू शुड फॉलो एज अ फ्यूचर मिलियनियर इज प्लानिंग योर ड्रीम्स। आपका जो भी फाइनेंशियल ड्रीम है कि आपको आज से 15-20 साल बाद ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आपका उसका एक रफ ब्लूप्रिंट या प्लान होना चाहिए। एंड एक मिलियनियर में एंड एक वॉनाबी मिलियनियर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक वॉनाबी मिलियनियर सिर्फ ड्रीम करता है कि यार मेरे को $1 million चाहिए, बट जो एक फ्यूचर मिलियनियर होता है वो ड्रीम तो करता ही करता है, बट साथ ही साथ एक प्लान बनाता है कि मुझे वो $1 million कैसे अर्न करने हैं। एंड ये प्लानिंग करना भी एक हैबिट होती है। एंड जहाँ तक बात रही मेरी, आई हैव अ फाइनेंशियल गोल, अ फाइनेंशियल ड्रीम दैट आई वांट टू अचीव, एंड मैंने उसका प्लान भी बनाया हुआ है। धीरे धीरे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मैं क्लाइंब करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आई एम फॉलोइंग दिस हैबिट। तो यहाँ पे मैं अपने आप को पॉइंट दूंगा। एंड अब मेरा फाइनल स्कोर जो बन के आता है दैट इज 4 out of 6. एंड आई होप यहाँ तक आपने भी एक बार टैली रखा है, अगर नहीं रखा है तो एक बार फिर से चेक कर लो कि इन 6 हैबिट्स में से आप कौन से फॉलो करते हो। एंड अभी के अभी कमेंट्स में जाओ और मेरे को बताओ कि वो कौन से हैबिट्स है जो आप फॉलो कर रहे हो। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं, बट वंस अगेन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।